हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे फेवरेट प्लेयर विशी आनंद यानी विश्वनाथन आनंद जी की बायोग्राफी के ऊपर है। और इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे तब मिली जब मैंने दूसरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर देखा, जहां मैंने लोगों के ओपिनियंस को विश्वनाथन आनंद जी के बारे में देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आनंद जी के लिए लीजेंड ऑफ द चेस टूर्नामेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर आप उनके मैचेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो विनिंग पोजीशंस में हार रहे हैं। हमें तारीफ़ करनी चाहिए आनंद जी की, जो 51 वर्ष की आयु में भी अपने से आधी उम्र के खिलाड़ियों और मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन जैसे खिलाड़ियों को भी ड्रॉ में रोक रहे हैं। और ये कहने से पहले कि उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने भारतीय शतरंज को क्या दिया और भारतीय शतरंज को किस ऊंचाई पर लेकर के गए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा शतरंज की खोज भारत में हुई थी, और ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि कुछ दशकों पहले तक भारत में इस खेल को जानने वाले लोग बहुत ही कम थे। ये खेल भारत से पर्शिया अरब में पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि इसे भारत में ही समर्थन नहीं मिला। विश्वनाथन आनंद जी ने 19 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर ली, और ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ये उस समय की बात है जब भारत के लोगों के लिए चेस में कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं था। सिर्फ ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाकर वे संतुष्ट नहीं थे। वे सन 2000 में विश्व चैंपियन बन गए और लगातार 2007 से 12 तक विश्व चैंपियन बने रहे। 2013 में उनका वो टाइटल मैग्नस कार्लसन के पास चला गया। दोस्तों, अब मैं विश्वनाथन आनंद जी के जीवन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। विशी आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु में हुआ। आनंद जी के पिताजी कृष्णमूर्ति विश्वनाथन रेलवे में काम किया करते थे, और उनकी माताजी सुशीला जो कि एक हाउसवाइफ थी। आनंद जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माँ से शतरंज की बेसिक नॉलेज प्राप्त की। उनकी माताजी भी अच्छा चेस जानती थी, पर गृहस्थी में लगे रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। 1978 में पिताजी के फिलीपींस नेशनल रेलवे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पूरे परिवार को मनीला फिलीपींस जाना पड़ा। आनंद जी बताते हैं कि वहाँ दोपहर में 1 बजे रोज़ शतरंज का टीवी शो आया करता था, जिसे उनकी माताजी रोज़ देखती थी। और इस शो के आखिर में एक पज़ल भी रहता था, जिसे उनकी माताजी नोट करके रखा करती थी। और जब आनंद जी स्कूल से घर लौटते थे तो उन्हें वह पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, जिसे आनंद जी तुरंत हल कर लिया करते थे। और जब वे भारत लौटे तो टार चेस क्लब में उनका एडमिशन करवा दिया गया। साथ ही उन्हें डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और लॉयला कॉलेज से उन्होंने अपने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी प्राप्त की। 1983 में मात्र 14 वर्ष की आयु में 9 में से 9 स्कोर करते हुए वे नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप जीत ली, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में उन्होंने एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती। इसके बाद वे IM यानी इंटरनेशनल मास्टर के नॉर्म्स के लिए क्वालिफाई हो गए, और 15 वर्ष की आयु में वे इंटरनेशनल मास्टर बन गए। और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में नेशनल चेस चैंपियन बने। 1988 में वे भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बन गए। 18 साल की उम्र में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 1995 में शतरंज के महानतम खिलाड़ी और उस समय के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव के साथ उनका मुकाबला हुआ। शुरुआत में 8 मैच ड्रॉ खेलने के बाद 9वां मैच वे जीत गए, पर वो इस जीत को संभाल नहीं पाए, और दुर्भाग्य से अगले 5 में से 4 मैच उनके पक्ष में नहीं रहे
और ये सीरीज़ वे 10.5 के मुकाबले 7.5 से हार गए। लेकिन इसके बाद भी वे हताश नहीं हुए और 2000 में तेहरान में एलेक्सी सीरोव को हराकर फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली और इस टाइटल को पाने वाले वे पहले भारतीय रहे। 2007 में आनंद का गोल्डन फेज शुरू हो गया। 2007 में फीडे चेस चैंपियनशिप जीतकर विश्व के टॉप खिलाड़ी बन गए। 2008 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्रेमनिक जैसे बड़े खिलाड़ी को हराकर अपने टाइटल को डिफेंड भी किया। 2012 तक 5 बार विश्व चैंपियन बने रहे और इस टाइटल को डिफेंड करते रहे। 2012 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका मुकाबला 2011 के कैंडिडेट मैच जीतने वाले बोरिस गेलफैंड से था। लगातार 6 ड्रॉ और 7वां मैच हारने के बाद 8वें मैच में जिस तरह से आनंद जी ने कमबैक किया वो देखने लायक था और मात्र 17 चालों में गेलफैंड को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया, जो कि किसी भी विश्व चैंपियनशिप में खेले जाने वाला सबसे छोटा मैच बन गया। और फिर 2013 में नॉर्वे के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के सामने वे अपने टाइटल को नहीं बचा सके और इस तरह से विश्व चैंपियनशिप का ताज उनके हाथ से चला गया। 2013 में मैग्नस कार्लसन से हारने के बाद वे हताश हो गए और उन्होंने 2014 का कैंडिडेट खेलने से भी मना कर दिया और ऐसे में उनका साथ दिया क्रेमनिक ने और उन्हें कैंडिडेट खेलने के लिए मना भी लिया। वे कैंडिडेट मैच जीत भी गए, लेकिन उसके बाद वे मैग्नस कार्लसन को विश्व चैंपियनशिप में नहीं हरा सके। आनंद जी ने 2017 में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा 2800 एलो रेटिंग के आंकड़े को पार करने वाले वे विश्व के 6 खिलाड़ियों में उनका नाम है। और इन सब के अलावा 1985 में अर्जुना अवार्ड, 1987 में पद्मश्री, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2000 में पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण जैसे पदकों से उन्हें सम्मानित किया गया। 51 वर्ष की आयु में भी आज इस खिलाड़ी में इतनी क्षमता है, इतनी प्रतिभा है कि आज किसी भी विश्व के बड़े से बड़े खिलाड़ी को हरा सकते हैं। शतरंज खेल से वे कब संन्यास लेंगे, इसका फैसला करने का हक हम में से किसी को नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि भारतीय शतरंज टीम में उनकी जगह लेने के लिए कोई तैयार बैठा है तो वे जरूर इस खेल से संन्यास ले लेंगे, लेकिन वो इससे कहीं गुना अच्छी विदाई के हकदार हैं, जिनके कारण भारतीय शतरंज ने इतनी ऊंचाइयां छुई और उन्हीं की वजह से शतरंज इतना प्रसिद्ध खेल बन सका भारत में। और आज भारत के पास 66 ग्रैंड मास्टर्स हैं और उसमें उनकी अहम भूमिका रही। दोस्तों, ये छोटा सा सार उनके जीवन के बारे में मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ी को इन सब अवार्ड्स के अलावा भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।